बाइबल आयत उठाए, ऐलान करने जा रहे हैं। ये मेरा बाइबल है, प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पांव के लिए दीपक है, ये मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। अगर आप पहली बार आए हमारे बीच तो अपने हाथ को जरा उठाकर दिखाए जहां पर बैठे वहां पर से। अगर आप पहली बार आए हैं तो वहां पर एक बहन है और कोई, तालियों के साथ उनका स्वागत करें। एयरपोर्ट से जगदीश भाई और उनकी बेटी स्वीटी। स्वीटी कितने समय बाद आए इंडिया? 3 साल के बाद कनाडा में है, हमारे बीच में है। आप दोनों का स्वागत है यहाँ पे। दो ही आए। ओके। हम विश्वास के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले कहिए कि ग्रेस सेंट्रल एक अच्छी जगह है। कहिए। मुझको नहीं बताओ, एक दूसरे को बताओ। बताओ ना जिसको। मैं आकर खुश होता हूँ, यहाँ पर आकर खुश होता हूँ। कुछ लोग देख रहे हैं कि बोले क्या हो रहा हूँ मुझे नहीं मालूम। हाँ, खुश होते हो यहाँ पे? जितने लोग खुश होते जरा हाथ उठाए, मैं देखूं तो सही खुश होते। तो अब एक बहुत मुश्किल बात बोलना है बाजू वाले को, बोले क्योंकि इतना मजा आता है यहाँ पर, इतना खुश होता हूँ, मैं यहाँ पर समय से पहुंचूंगा। बहुत लोगों को पता नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ 10 बजे शुरू होता है, कई लोगों को लगता है 10:15 को शुरू होता है। लेकिन हम यहाँ पे एकदम पक्का बताना चाहते हैं कि हमारा इरादा 9:15 का है। कभी 9:15 को शुरू हो जाता है, लेकिन कभी कभी साउंड चेक और ये सब थोड़ा सा टेक्निकल हमें डिले कर दे, लेकिन 9:30 तक हम शुरू कर ही देते। ठीक है? अब जल्दी से बाजू वाले को बोलो कि खुशियों की शुरुआत 9:30 से होती है। हेलो। ऑफिस में तो लेट नहीं पहुंचते ना? हाँ, ऑफिस में लेट नहीं पहुंचते। कोई सरकारी अफसर को मिलना हो, उसने टाइम दिया हो तो लेट पहुंचोगे? कोई क्लाइंट मीटिंग है, उसने आपको बहुत मुश्किल के बाद अपॉइंटमेंट दिया तो आप पहुंचोगे लेट? हाँ, प्रिंसिपल ने बुलाया लेट पहुंचोगे? क्लास में लेट पहुंचोगे? क्या करते बेटा स्कूल में लेट पहुंचते तो? बाहर खड़ा रखते हैं, चलो बाहर जाओ जितने लेट आए। इसलिए हमारा नाम ग्रेस है, हम बाहर नहीं बिठाते। तो एक तो है ना, थोड़ी सी और कमिटमेंट हम प्रभु को दिखाए। आप बोलोगे प्रभु को इससे क्या लेना देना, मैं तो घर से निकला तब से आराधना करते आ रहा हूँ। बात सब सही है आपका, फिर तो आप घर पे ही रह के आराधना करो। पर अगर हम इकट्ठे हो रहे हैं तो उसका पूरा पूरा लोग मेहनत करते हैं। लोग यहाँ पे 8:30 8:45 से होते हैं, तैयारी करते हैं, है ना। शुरुआत से ही जुड़े, अंत तक रहे, है ना। और यहाँ खत्म होने से पहले भी भागने वाले लोग हैं जो स्टोव चालू रख के आते हैं, बोले मैं वापस आऊं तब जब पक जाएगा। ऐसा खतरा नहीं लेना, है ना। रुक के लोगों से मिल के जाना। ठीक है? ओके, तो बड़ा दे दो ना, लंबा वाला। ओके, हम विश्वास के विषय में सुन रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से। रोमियो का पत्र उसके 10वां अध्याय के 17वें कलम में विश्वास सुनने से आता है, हमने देखा। फेथ कम्स बाय हियरिंग। विश्वास सुनने से आता है। हालांकि विश्वास शब्द से हम सब वाकिफ हैं, हम जानते हैं विश्वास क्या है, लेकिन फिर भी आज मैं बहुत बेसिक
कि ये है क्या ये विश्वास? क्योंकि मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये बहुत ही सरल और आसान सा शब्द है अ, जिसको समझने में कभी-कभी गलती हो सकती है। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ, विश्वास ये तो खबर है। विश्वास तो हमें पता है क्या है? विश्वास हाँ, હું विश्वास करूँ છું, मैं प्रभु पे विश्वास करता हूँ। तो वो जो बात इतना मूल है कि कई बार शायद हम उसको समझने में गलती कर लें। इसलिए मैं कुछ गहरी बात बोलने जा रहा हूँ। प्रभु ने जब उसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए हमारे हाथ में एक ज़रिया दिया तो वो है विश्वास। किसने दिया? प्रभु परमेश्वर ने हमें उसके साथ के रिश्ते में आने के लिए हमारे पास एक ही द्वार खोल कर रखा है कि अगर तुम्हें मेरे पास आना है तो इसके द्वारा आना पड़ेगा, विश्वास। तो वो जो ज़रिया है वो उसका समझ और वो हम पूरी तरह से और अच्छी तरह से और खरी तरह से और सच्चाई से समझे है, वो बहुत ज़रूरी है। इसमें कई सारी गैर समझ है विश्वास को लेकर। हमें ऐसा लगता है कि विश्वास है, लेकिन कई बार वो विश्वास नहीं होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक यानी सालों से ये गैर समझ चलते आ रहा है कि धार्मिक होना, है ना, क्रिया कर्मों करते रहना, धर्म का आचरण करना, वो विश्वास है। तो आप अगर मसीही धर्म का आचरण करते हो और सोचते हो कि ये विश्वास है, तो शायद आप गलत हो सकते हो, क्योंकि आगे मैं जब समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि यार शायद मैं गलत हूं। तो कोई धर्म के पीछे आने से, मसीही धर्म भी हो, उसके रीति रिवाज आचरण जो सदियों से चलते आ रहे हो वो आप कर रहे हो, इसलिए आप विश्वासी हो, क्योंकि मैं उस धर्म पे विश्वास करता हूँ और उन आचारों पर या उन सारे तरीकों पर मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वासी हूँ। ये एक गैर समझ है। दूसरा, लीगलिज्म, कि भाई इसके अंदर के नियमों का मैं पालन करता हूँ इसलिए मैं विश्वासी हूँ। प्रभु ने 10 आज्ञाएं दी, 10 का पालन करता हूँ। नए नियम में 2 दी, 3 दी, वो सब का मैं पालन करता हूँ। प्रभु का वचन जो भी सिखाता है, मुझसे अपेक्षा रखता है, वो सब मैं करता हूँ, इसलिए मैं विश्वासी हूँ। ये लीगलिज्म, जहां पर हम ऐसा सोचते हैं कि हम विश्वासी है या हमें विश्वास है। तीसरा है अंधविश्वास। अंधविश्वास के जो सदियों से चलता आ रहा है, उसको कोई सवाल भी करे बगैर उसको अपने आप ऐसे ही मान लेना जैसे हमें पेश किया गया है कि हमारे में तो ऐसे ही होता है। तो इसको भी विश्वास हम समझ सकते हैं, ये भी विश्वास ही है। और हम ऐसे सोचते हैं कि शायद दूसरे धर्मों में लोग अंधविश्वासी होते हैं, हम अंधविश्वासी नहीं है। आप शायद कुछ चीजों को मैं आपको पूछूंगा कि भाई तुम क्यों ऐसा करते हो, तो शायद तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। अगर आप जवाब नहीं है और कुछ चीजों को आप कर रहे हो, उसका मतलब है कि वो आपके जीवन के अंदर अंधविश्वास है। प्रभु नहीं चाहता है कि आपके अंदर ऐसा कुछ भी हो जिसके बारे में आपने समझा ना हो, जिसको आप पूरी तरह से जान नहीं पाए। तो ये है पुराने तरीके जिससे विश्वास को गलत समझा गया है। लेकिन कुछ नए तरीके भी है। न्यू एज, खास करके जो न्यू एज है, पोस्ट मॉडर्निज्म में जो नए नए धर्म आए या नए नए तरीके आए, उसके अंदर विश्वास को दूसरे तरीके से देखा जाता है। और कई बार हम भी उस विश्वास के बारे में सोचकर हम समझते हैं कि हमारे अंदर तो विश्वास है। तो ये नया विश्वास क्या है? ये है एक तो कि दिमागी पावर, माइंड पावर, पॉजिटिव थिंकिंग। जो से बोलिए, सकारात्मक सोचना, कि तुम्हारा सोच एकदम पॉजिटिव रखो और पॉजिटिव बातें तुम बोलते जाओ। थिंक गुड, अच्छा सोचते जाओ, अच्छा होगा। सुना है कभी? सुना है ऐसा? अच्छा सोचते जाओ तो अच्छा होते जाएगा। तुम हमेशा तुम्हारे साथ अच्छी बातों को बोलकर अच्छे ऊर्जा को, ये जो यूनिवर्स के अंदर गुड एनर्जी है, गुड वाइब्रेशंस है, उसको सुना है ऐसा? आजकल ये जो वाइब्रेशन जो पिछले 6000 साल से लोगों ने फेस नहीं किया, वो अभी हम फेस कर रहे हैं। बोले वाइब्स, वेरी गुड वाइब्स आर कमिंग, गुड एनर्जी, यूनिवर्स का पॉजिटिव एनर्जी, ये सब ये न्यू एज भाषा है। ये माइंड पावर पे जाता है कि तुम्हारे दिमाग से तुम अच्छी अच्छी बातें सोचते जाओ, बोलते जाओ, अच्छा होता जाएगा। तुम जहां भी जाओगे तुम ये पॉजिटिव वाइब्स लेते जाओगे। दूसरा है, तो ये माइंड पावर नंबर 1। दूसरा है, जस्ट लीव इट देयर, डोंट जूम इट। दूसरा है वर्ड पावर।
बोलना, कि सकारात्मक चीजों को या अच्छी बातों को बोलते जाओ। तुम्हें कुछ चाहिए, बोलते जाओ, तब तक बोलते जाओ जब तक कि ना होवे। तो ऐसे बोलते जाओ, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम ए मिलियनर, आई एम स्ट्रॉन्ग, बोलते जाओ। और तुम बोलते जाओगे तो ये सारा कायनात तुम्हारी आवाज को सुनकर, सुना है ऐसा? उसको न्यू एज में मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन। ये भी शायद आपने बहुत रील देखा होगा, वेस्टर्न, उसमें बहुत सारे लोग इसके पीछे पागल है और बोलते रहते हैं, बोले मैं बोलता रहूंगा जब तक कि मैं हो ना जाऊं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं। बोलते जाओ भाई, बोलते जाओ। तुम में से कोई ऐसा है तो बोलते जाओ। और इसके बारे में भी ऐसा सोचा जाता है कि ये भी शायद विश्वास है। मुझे विश्वास है इसलिए मैं अच्छा सोच रहा हूं, मुझे विश्वास है इसलिए मैं सही शब्दों को बोलूंगा। हम भी कई बार बाइबल लेके घूमते रहते हैं, क्लेम, आई क्लेम, पॉजिटिव क्लेम, यस आई विल नॉट फियर, आई विल नॉट वरी। वर्ड पावर। कभी कभी हम एक दूसरे को बोलते हैं, अच्छा अच्छा बोलो यार, पॉजिटिव बोलो यार। तो माइंड पावर, वर्ड पावर, ये न्यू एज के तरीके हैं जिसमें वो समझते हैं कि हम विश्वास को जता रहे। तीसरा है विल पावर। विल पावर, तो कोई भी तरह की शंका, कोई भी तरह का संदेह आपके मन में हो, उसको हटाओ और दिमाग में देखते जाओ तुम्हारी परिस्थितियां कैसी भी होगी। ये सब भी हम विश्वास में भी करते हैं कि तुम्हारे सामने परेशानी आती है, तुम बीमार हो तो तुम ऐसा बीमारी के बारे में मत सोचो, तुम सोचो तुम चंगे हो गए, विजुअलाइज इट, और तुम्हारा मन को तुम मजबूत करो। सो विल पावर से इतना विश्वास करो, इतना विश्वास करो जब तक कि वो हो ना जाए। और ऐसा सब करके कई बार हम सोच सकते हैं। तो तीन चीजें बोली मैंने, माइंड पावर, वर्ड पावर, विल पावर। और ये तीनों को हम अभ्यास में लाते हैं और कई बार हम ऐसा सोचने लग सकते हैं कि मैं तो विश्वासी हूं और मैं तो विश्वास जता रहा हूं, मुझे प्रभु पे विश्वास है। पर थोड़ा सा जो हम बाइबल में विश्वास के बारे में सब पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा नहीं, बड़ा ही फर्क है। तो मैं जल्दी से बताना चाहता हूं कि क्या विश्वास नहीं है और क्या विश्वास है। ठीक है, तो विश्वास कोई बहुत ही महान सोच या विचार या निर्णय, उसके तरफ की प्रतिक्रिया नहीं है। विश्वास कि किसी ने कोई बहुत अच्छी बात बोल दी, कोई बहुत बड़ी बात बोल दी, कोई बड़ा विचार आपके सामने रखा या कोई बड़ा निर्णय ले लिया, उसके प्रतिक्रिया में आप जो करते हो वो नहीं है विश्वास। विश्वास प्रभु के सोच, प्रभु के विचार और प्रभु के निर्णयों को स्वीकार करना है विश्वास। समझ में आया? दिनेश टप्पी पड़ी फर्जी को कहीं पर भी तुम एक सोच विचार सुन लो, बोले जोरदार विचार है, मैंने तो विश्वास है। बाइबल में जो विश्वास का बात कर रहे हैं, जो विश्वास सुनने से आता है या विश्वास जो हमें बचाता है, वो कोई अच्छी सोच की प्रतिक्रिया में नहीं है। उस विश्वास के पीछे एक मुखौटा है या एक मुखड़ा है या एक व्यक्तित्व है। जब हम कहते हैं बाइबल में कि विश्वास करो, तो उसमें हम कोई सोच पर नहीं विश्वास कर रहे, कोई आइडिया पे नहीं विश्वास कर रहे, कोई प्रस्तुति या कोई प्रकाशन पे नहीं विश्वास कर रहे। हम एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है उस पर विश्वास कर रहे। अब वो मेरे साथ, वो व्यक्ति के सोच और उस व्यक्ति के विचार और उस व्यक्ति के निर्णय पे हमको भरोसा है। क्यों? क्योंकि हमको व्यक्ति पे भरोसा है। तो सबसे पहले विश्वास जब आप करते हो तो दुनिया आज जैसे सोचती है ऐसा सोचना बंद करना पड़ेगा, जहां पर हम आइडियाज और थॉट्स और ये सबको लेके हम पागल हो जाते हैं कि क्या जोरदार नया कॉन्सेप्ट आया है, नया फिलोसॉफी आया है, नया, ये सब आते जाते रहेंगे। लेकिन उसके पीछे एक व्यक्ति या किस तरह का व्यक्ति है उसको देखना जरूरी है। तो हम जब प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं तो इसके पीछे एक व्यक्तित्व है और परमेश्वर है, हम उस पर विश्वास करते हैं।
तो अगर आप विश्वास कर रहे हो तो बाइबल में लिखी हुई अच्छी बातों पर मत विश्वास करिए, बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करिए। फर्क समझ में आ रहा है? आपको उस परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि उस पर विश्वास है, उसकी बोली गई बात पर भी हमें विश्वास है। वहां से शुरू होता है विश्वास। क्योंकि आपको अच्छा लगा, मैं इससे सहमत हूं। कई बार हमारा वे हूं सहमत न थी, कई बार ऐसा होगा आपका विश्वास, तो आइडिया टू आइडिया आपका विश्वास चेंज होगा, क्योंकि कुछ में आप सहमत होंगे, कुछ में नहीं होंगे। लेकिन बाइबल जिसका बात करता है उसमें आपको परमेश्वर को पहले स्वीकार करना होगा कि ये बंदा सही है, ये जो भी बोले मुझे स्वीकार है। समझ रहे हो? हेलो, प्रतिक्रिया दे सकते हैं, मुंडी ला सकते हैं, आमेन, ग्लोरी, प्रेज द लॉर्ड, ऐसे सब बोल सकते हैं। बाजू वाले को बोलिए, बोल, मुंह खोल सकते हैं। ओके, तो एक तो यह है कि ये कोई प्रतिक्रिया नहीं। दूसरा, ये आपके ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि अगर विश्वास खाली एक सोच या विचार या निर्णय है, तो इसका पूरा पूरा उसको निभाने का जिम्मा आपके ऊपर रहेगा। उसकी उसका एबिलिटी, पावर, क्लैरिटी सब आपके ऊपर निर्भर रहेगा। लेकिन क्योंकि विश्वास प्रभु पर है, तो ये परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर के सामर्थ्य और उसके अधिकार के ऊपर ये निर्भर है। आपका विश्वास परमेश्वर पर निर्भर है, तो आपको सिर्फ परमेश्वर से तार जोड़ना है, कोई आइडिया से नहीं। प्रभु ने जो बोला, वो वचन जो है, उस पर हमको भरोसा प्रभु की वजह से। तो ये एक छोटा सा चेंज है जो हम लाएंगे नहीं तो हम पूरी बात को समझ नहीं पाएंगे। विश्वास ये नहीं है कि कायनात आपके सामने झुके, विश्वास ये है कि प्रभु के सामने आप झुको। समझ रहे हो? प्रभु ने बोला इसलिए मुझे स्वीकार है, वो है विश्वास। तो प्रभु का वचन शुरुआत से अंत तक विश्वास का बात करता है, तो वहां पर आपके झुकने की बात हो रही है। ये प्रभु ने अपना इच्छा व्यक्त कर दिया, तुम्हें स्वीकार है या नहीं है? स्वीकार है तो घुटने झुकाओ, आप मान लो। आप उसका इस्तेमाल आपके फायदे के लिए मत करो। कई बार वचन का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि चीजें तोड़ मरोड़ के हम हमारे फायदे में मोड़ कर लेकर आए। तो आप विश्वासी नहीं हो, आप न्यू एज हो। केवल आपका किताब बदल गया, आप न्यू एज का किताब नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, आप बाइबल इस्तेमाल कर रहे हो। आप बाइबल इस्तेमाल करके आपके स्वार्थ को, आपके इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हो। वो विश्वास नहीं। विश्वास ये है स्वीकार करना कि प्रभु का हित क्या है और उसके सामने अपने घुटनों को झुकाना। अगर विश्वास पॉजिटिव थिंकिंग, वर्ड पावर, माइंड पावर, विल पावर पे चलता है, तो आपसे शुरू होगा, आप पे खत्म होगा। लेकिन विश्वास का स्रोत या उसका लेखक परमेश्वर होने की वजह से, जब तक परमेश्वर है तब तक विश्वास और उसके पीछे का कारण जिंदा रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए, है ना? तो आपके लिए वो कायम है, तो आपके बच्चे के लिए भी वो कायम है, और आपके बच्चे के बच्चे के लिए भी वो। आप कोई भी फिलॉसफी पे विश्वास करो, हो सकता है आपके बच्चे पे वो ना लागू हो, क्योंकि जो वो बात बोल गया वो चला गया, वो चला गया। उसकी कुछ बातें इधर उधर बिखरी बिखरी सी रह गई, लेकिन परमेश्वर अगर पीछे है तो वो बात कायम रहेगा, क्योंकि परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। ओके, तो विश्वास जो है वो एक सोच नहीं है या एक विचार के साथ की सहमति नहीं है। विश्वास एक रिश्ता है, एक रिश्ते की तरफ की प्रतिक्रिया है। तो आपको देखने से विश्वास आता है, सुनने से विश्वास आता है, ये सब हम पिछले समय सुनते आ रहे हैं। विश्वास क्यों नहीं आता है वो हम पिछले हफ्ते देख रहे थे। विश्वास जब नहीं आता है तो फिर क्या क्या हो जाता है। लेकिन विश्वास भी अगर आना है तो केवल एक सोच आने से नहीं विश्वास होगा, उसके पीछे जो व्यक्ति है उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और आपका विश्वास, हम कई बार बोलते प्रभु मेरे विश्वास को तू मजबूत कर, मेरे विश्वास को तू और ताकतवर बना, मेरे विश्वास को तू और बढ़ा। कितने लोगों ने ऐसा प्रार्थना किया है कि मेरे विश्वास को बढ़ा? नहीं, नहीं किया है। करो करो, कुछ दिखाओ, हाथ दिखाओ, प्रार्थना। बाकी लोग, जितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया, मेरे को आके मिलो अभी, जल्दी जल्दी आके मिलो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास बढ़ा हुआ है। मैंने भी कई बार प्रार्थना की, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा।
लेकिन विश्वास की परिभाषा अगर जो मैंने कही ऐसा है, तो उसका मतलब है कि जितना गहरा रिश्ता होगा उतना मजबूत विश्वास होगा। हाँ कि ना? रिश्ते को जितनी गहराई तक ले जाओगे उतना ही विश्वास कर पाओगे। प्रभु के साथ के इस रिश्ते में आप जितना बढ़ोगे उतना विश्वास आपका मजबूत होता जाएगा। बहुत दिमाग बढ़ाने से नहीं, आपके विल पावर से नहीं, आपके शब्दों की सामर्थ्य या उसके अंदर की सकारात्मकता से नहीं, आपका विश्वास दृढ़ इसलिए होता है क्योंकि मालूम है कि आप जब आंख बंद करके प्रार्थना करते हो तो सामने कौन खड़ा है। आदि में जो शब्द था, जो शरीर बनकर इस इतिहास में आया, जहां पर आपके लिए कोई खड़ा नहीं था, वहां पर वो आपकी जगह पर मरने तैयार हुआ। मौत को हराकर, आपकी पाप को उठाकर, आपके सारे श्रापों को लेकर वो मरा और फिर आपको आशा देने के लिए वो जी उठा और आज वो स्वर्ग के तख्त पर विराजमान है। वो यीशु जो आज भी आपसे प्यार करता है, वो आपके सामने खड़ा है। ऐसा विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कई बार प्रार्थना करते आंख बंद करते हैं, तभी भी यीशु को हमने वही यहूदियों का ड्रेस में अभी भी हम उनको घुमा रहे। किसी ने भी यीशु मसीह को शर्ट पैंट में सोचा है? कोई एक व्यक्ति इधर है सलवार कमीज या ऐसा कुछ जुब्बा सब पहन के आया यीशु, शेरवानी पहन के आया यीशु, टी शर्ट बरमूडा पहन के आया यीशु? कोई नहीं। आपका यीशु पहली शताब्दी में ही है आज भी। यीशु हमने वही रखा है, अभी भी वही पुराने ड्रेस में आते हो। ये एक सोच के बारे में बता रहा हूँ ना, अभी आप लोग तर्क मत करना यीशु शू पहने से। यीशु महिमा पहनता है, ठीक है ना? महिमा के वस्त्र पहनता है, तो उसके उसका शेप क्या है हम वहां जाके देखेंगे। लेकिन आपके सोच में क्या है वो समझने के लिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। तो यीशु आपके सामने वास्तविक, जैसा कोई आपका दोस्त आता है ऐसा सोचना शुरू करना पड़ेगा और आपका विश्वास उस व्यक्ति के प्रतिक्रिया में है। बाइबल के सोच ऊंचे है इसलिए नहीं है, परमेश्वर सच्चा है इसलिए आपको विश्वास है। हालेलुया। तो ये एक थोड़ा सा करेक्शन आप कर कर अब हम आगे देखते हैं कि ये विश्वास कैसे हम बिठा सकते हैं। तो विश्वास को एक 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 मुखड़ा है। फेथ हैज ए फेस। जोर से बोलिए, फेथ हैज ए। मसीह विश्वास को एक चेहरा है। मसीह विश्वास ऐसा हवा में नहीं है, वो एक 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 आइडिया नहीं है, उसको एक चेहरा है और वो चेहरा यीशु मसीह का है। जब विश्वास हम कहते हैं तो उसके साथ यीशु जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति जुड़ा हुआ, उस व्यक्ति के साथ का आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है। ओके, अब ये विश्वास शब्दों से आता है, प्रभु के शब्दों से आता है ना, ये हमारे अंदर प्रभु के शब्दों से आता है। प्रभु जब एक शब्द बोलता है या प्रभु कोई भी बात हमसे करता है तो वो एक एक आइडिया या सोच या उसका ओपिनियन, उसका सजेशन, ये मेरा सुझाव है, ऐसा प्रभु ऐसा सब नहीं करता है। इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज ओपिनियन और आइडिया। प्रभु जब बोलता है तो सारा यूनिवर्स, सारा कायनात उसके रिस्पॉन्स में, सारा यूनिवर्स या ब्रह्मांड उसके रिस्पॉन्स में हलचल में आ जाता है। इधर हम बेचारा जिनेल ड्रम बजा बजा करता है, उसका इफेक्ट आप पे पड़े इसलिए ब्लेसन उसका बेस बड़ा बढ़ाते रहता है। यहाँ पर भूमि चिल्लाते रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई प्रतिक्रिया होता नहीं है। सब जितना मारे आज मूड नथी, હું આજે આરાધના नहीं करूं, સવારની ચા મળી નથી મને, कोई भी कारण हो सकता है, हम अपनी मनमानी दिखा सकते हैं। लेकिन प्रभु जब बोलता है, परमेश्वर जब बोलता है, इंसान के सिवा बाकी सारे कण कण को पता चलता है कि कौन बोला। और प्रभु के शब्दों के सामने पूरा यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है, ये हम जानते हैं। तो
इसलिए जब उसने कहा ज्योति हो तो ज्योति, उसने कहा उत्पत्ति के पहले अध्याय में जो कुछ भी लिखा, उसने जो कुछ कहा वो होते गया, क्योंकि उसके शब्दों में वो सामर्थ है, वो सृष्टि का सामर्थ है। जहां कुछ नहीं है वहां पर कुछ हो सकता है। वो किससे होता है? किससे होता है? प्रभु के। मेरे साथ रहना, गहरी बात बोलने जा रहा हूं। जहां कुछ नहीं है वहां कुछ हो सकता है। किससे? प्रभु के बोलने से, उसके शब्दों से। यानी जहां कुछ नहीं है वहां पर एक वास्तविकता खड़ी हो जाती है। जहां पर शून्य है वहां पर कुछ खड़ा हो जाता है। तो हम जानते हैं, लेकिन भजन संहिता उसका 33 और उसका 6, Psalms 33 वर्स 6 पढ़िए। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। उसके वचन से और उसकी श्वास से। तो ये बोलने के बीच में जो श्वास आता है ना, वो भी क्रियाशील है। हेलो, बाजू वाले को बोलिए, गॉड्स पॉस इज ऑल्सो पावरफुल। हाँ, जब बोलने के बीच में श्वास, हम प्रभु श्वास भी लेता है, तभी भी कुछ होता है। हम तो राह देख रहे, प्रभु कुछ बोल, प्रभु बोलता है श्वास लेवा दे, तो प्रभु को बोलेगा श्वास ले। क्या लिखा है उसके श्वास से? क्या होता है? क्या होता है? अरे कहां रख देते हो? 33:6, Psalms 33:6। या आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। उसके सारे गण उसके श्वास से, यानी आकाश के तारों के सिवा जितनी भी चीजें हैं वो सब साइड में हो रहा है, साइड इफेक्ट, बाय प्रोडक्ट। ओके। और यूहन्ना 1 और 1 हम जानते हैं कि ये शब्द वो खुद है। अब ये सब आप समझने नहीं जाना, बाइबल खाली एक प्रकटीकरण है। परमेश्वर जो है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप आपके बच्चे को समझाते हो कि बटर स्कॉच आइसक्रीम का स्वाद कैसा होता है। कोई कोशिश करना चाहेगा? घनश्याम, आंकड़ों में समझा। कोई लेखक, कोई कौन अच्छा लिखता है यहाँ? सोनल, गुलाब जामुन क्यों है समझाओ। એ સ્વીટ તો હવે મારા તું સ્વીટ બોલી એટલે મારા મનમાં તો કેડબરી આવી ગઈ. ગુલાબ જામુન શું છે? ऐसा ही है, हम सारी चीजों को समझा नहीं सकते, कुछ कुछ चीजें अनुभव करनी पड़ती। अभी हम कोशिश कर रहे हैं अनंत परमेश्वर को समझाने का। तो बाइबल में पूरी पूरी कोशिश किए गए कि उसको कैप्चर करे और आपके सामने प्रस्तुत करे, ताकि पूरा आइडिया आपको समझ में आ जाए। तो ये प्रभु के शब्द से पूरा सृष्टि हुआ, वही शब्द वो खुद है। यूहन्ना 1 और 1 उसका 1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यानी उसका मतलब उस वचन के अंदर जान है, सिर्फ बिनानी सीमेंट में नहीं है। नहीं मालूम। अच्छा, अंबुजा सीमेंट में है। अंबुजा कौन बोलता था ऐसा? कोई एक्टर था, ये सीमेंट में जान है। अच्छा लगता था। बाजू वाले को प्रभु के वचन में जान। अभी आपने बाइबल उठाया और कहा ये जीवित है, कहा कि नहीं? ये जीवित है। अरे कई कई बार हम इसकी गहराई को समझते नहीं, बोल तो देते, इसमें जान है, इसमें जान है, इट इज अलाइव। हमें ऐसा लगता है कि कविता है, तो शायरी के जैसे लिखा है कि उसमें जान है। लेकिन जैसे हम चांद को देख के बोलते हैं कि मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, तो चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। तो चांद बोला। तो ये काव्य रूप है भाषा का। चांद बोलता है क्या? तो कभी कभी हम भी ऐसा ही सोचते हैं
कि वचन के बारे में भी ऐसे लिखा है, वचन में जान है। अंबुजा सीमेंट में कहां जान है? पानी मिलाओ लगाओ टूट गया, उसमें जान है क्या? तो कई बार इस तरह के सोच हमें प्रेरित करते हैं कि वचन में जान है क्या, लेकिन है उसमें जान। यही वचन ने पूरे सृष्टि का उद्भव किया, यही वचन प्रभु बोल बोलकर रोगियों को चंगा किया, जो निराश थे उनको आशा से भरपूर किया, जो बंधनों में थे उनको छुटकारा दिया। तो इस वचन में जान है, उसमें अधिकार है, उसमें सामर्थ्य है। और क्योंकि ये वचन परमेश्वर के है, वो वास्तविकता के साथ और सच्चाई के साथ मेल खाते। तो हमारे कितने भी बड़े ज्ञानी हो, लीडर हो, वो जब बात बोलते हैं तो उनमें सारी बातों का सारा ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अधूरी बातें बोलेंगे। वो बोलने के बाद सोचते हैं कि क्या बोल दिया, दे डोंट नो एवरीथिंग। तो वो बोलते हैं कि मोदी जी कहे थे ऐसे 2019 में कि 2022 तक भारत के सारे गांवों में ऊर्जा पहुंच जाएगी। अभी शहरों में पहुंचे नहीं है, ऐसे बोले थे। बोले 2022 तक भारत के हर नागरिक के पास अपना घर होगा। ज्योतिबेन खबर से कीधेलू, कोण है? साहेब है। अभी उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, इतना टारगेट दूर कर दिया कि कोई पूछने ही नहीं आ सकता है। बोले 2047 में तो यानी आधा पॉपुलेशन तो वाइप आउट हो गया, वो खुद भी होंगे कि नहीं, कौन पूछने वाला है? ये है लोगों के तरीके कि भाई इतना दूर बॉल फेंको कि वो कैच करने जाए तब तक अपने भाग सकते। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं, सारी बातें जानता है, भविष्य में, भूतकाल में, वर्तमान में सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर बोलता है तो वो हकीकत है। समझ रहे हो? ये फर्क है। जब आप बोलते हो ना कि ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का वचन है, तो आप समझिए कि उसके पीछे उसकी गहराई क्या है। क्या? तो उसके शब्द वो खुद है, ही इज दैट वर्ड। और यीशु ने ऐसे कहा यूहन्ना 6 और उसके 63 में, जॉन 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही जो है, बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है वे आत्मा है और जीवन भी है। और जीवन भी है। यीशु भी ये बात को दोहराता है। शुरुआत से ये हम देखते आ रहे, प्रभु का वचन ये बार बार दर्शाता है। और यीशु भी कह रहा है कि मैं जो भी तुमसे बात कह रहा हूं तो आप इसका संज्ञान लीजिए, ये आत्मा है। आत्मा इसलिए है क्योंकि इसके पीछे पवित्र आत्मा शामिल है। ये अगर एक बार निकल गया तो इसको पूरा करने के लिए पूरा त्रित्व शामिल हो जाता है। मैंने बोला पवित्र आत्मा खड़ा है, राह देख रहा है ना। तो जेनेसिस 1:2 में हम देखते हैं पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी पृथ्वी थी बेडौल थी, सुनसान थी। हाँ, फिर और गहरे जल के ऊपर अंधियारा लेकिन था। अंधियारे के ऊपर क्या था? परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। प्रभु का आत्मा जल पे मंडरा रहा था, वेटिंग, ओवरिंग। प्रभु ने बोला ज्योति हो, जैसे ही शब्द बोला ज्योति हो, पवित्र आत्मा एग्जीक्यूट करता है, ज्योति हो। यीशु ऐसा समझा रहा है कि मैं जो शब्द बोल रहा हूं वो आत्मा और जीवन है। ये हकीकत आपको समझना जरूरी। ये जब आप सुनते हो, ये वचन जब आप सुनते हो और उसके प्रतिक्रिया में आप जब विश्वास करते हो, तो ये वचन बोलने वाले पे आप विश्वास करते हो, जो ये वचनों को भेज रहा है। ओके, तो परमेश्वर जो ये वचनों को भेज रहा है वो कौन है, इसको आप समझिए। अब ये जो शब्द उसने बोले हैं, जो आपके अंदर विश्वास उद्भव करता है, ये कभी भी टलता नहीं, कभी भी खत्म होता नहीं। जो वचन है ये कायम रहेगा। तो पढ़िए इब्रानी 1 और उसका 3। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। सारे वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से, सारे वस्तुओं को वो संभालता है।
यीशु मसीह के विषय में वहां पर परिचय हो रहा है। सारे वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। हम सोचते हैं कि बिल्डिंग को पिलर संभालता है, पिलर को फाउंडेशन संभालता है, फाउंडेशन को पृथ्वी संभालता है, पृथ्वी को सूरज का ग्रेविटी संभालता है। ऐसे हम सोचते सोचते जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि सारी चीजों को संभालने वाला क्या है? क्या है? परमेश्वर का शब्द। और वो बात को समझना हो तो कभी कोई बहुत ही ओबीडियंट डॉगी को आप देख लो, उसका मास्टर बोल के गया ना, सिट, फिर वो कितना भी घूम के आए वो वहां बैठा होगा। देखे ऐसे कुत्ते? थोड़ा बहुत मेरे घर पे वाला है, थोड़ा बहुत ओबीडियंट। तुम्हारा वाला नहीं हिलेगा ना, तो आप जाइए लाइव प्रदर्शन के लिए C9 वैभव अपार्टमेंट। टाइसन को उसने बोल दिया कि टाइसन सिट, तो फिर अब सब कुछ वही करेगा, वो हिलेगा। तो अगर एक जानवर में इतना अनुशासन है तो आप समझिए सृष्टिकर्ता के सामने क्या होता होगा। ये सारी चीजें इसलिए चलती है क्योंकि प्रभु ने बोल दिया है, ग्रेविटी कीप वर्किंग। ये सब बाद में हम समझे कि ग्रेविटी है। हमको ऐसा लगता है ग्रेविटी का इन्वेंशन न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने किया था? ग्रेविटी तो पहले से ही था। हम बोलते न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे कि न्यूटन उसका पूरा कॉपीराइट लेके बैठा है। पहले से प्रभु ने सब चीजें रखी, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायोलॉजी के सारे नियम जो हमें पता है वो सब प्रभु ने बोल के रखे हैं, इसलिए वो नियम पे चलते हैं। आज हम अनुमान इसलिए लगा पाते हैं कि भाई पृथ्वी इतने समय में दुनिया सूरज के चारों तरफ घूमेगा, ये हमें अनुमान इसलिए है क्योंकि प्रभु ने उसको उस समय में बोल के रखा है। तो सारी चीजों को अपने अपने शब्द से संभाला है, सारी सृष्टि को, हर बात को। ठीक है, ये है। तो उसने एक बार जो बोल दिया, तो आपको क्या लगता है रोज सुबह उठ के ये यीशु सारे सृष्टि का चक्कर मारता है, तुम्हें बद्धा ड्यूटी पर रहो, जैसे है ना दीपा, आपके घर में ऐसा होता है नहीं? उसने अपने नौकरों को सबको ड्यूटी दे दिया है कि ये तुम करना, लेकिन फिर भी सुबह उठ के उसको सबको ड्यूटी वापस देना पड़ता है कि नहीं? रोज वो बोलती ये तू कर, तू ये कर, ये कर, है ना साहिल? ऐसे ही होता है ना, रोज सुबह दोहराती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रभु ऐसा करता है कि सूरज तू आज વધારે हलतो नहीं, दुनिया आज तू વધારે एक्साइटेड तू फरतो नहीं વધારે स्पीड में? ये सब बहुत, थोड़ा दुनिया का स्पीड बढ़ गया ना तो 24 घंटे से 20 घंटा हो जाएगा। हम लोग इतना काम लेके बैठे कि हम वेट कर रहे कि दुनिया स्लो हो जाए ताकि 36 घंटा मिले हमको। जिसको इतना लंबा समय चाहिए वो नॉर्थ पोल पे चला जाए, 6 महीने तक दिन रहता है, सारे काम निपटा के आना, 6 महीने सो जाना। ओ जय, वेलकम टू अहमदाबाद, नाइस टू सी यू। कहाँ थे? पढ़ते इब्रानी 4 उसके बाद। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और वह प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। देखिए उसके अंदर ताकत है, उसमें जीवन है, उसमें सामर्थ्य है, उसमें सक्षमता है और उसमें एक्यूरेसी है। किस हद तक, डेप्थ तक जाता है जहां पर सर्जन का स्कैल्पल भी पहुंचकर या नाइफ भी पहुंचकर चीजों को अलग नहीं कर सकता, वहां पर वचन पहुंच सकता है। इतना एक्यूरेसी, इतना एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस के साथ वचन काम करता है। तो उसने जब बोला था वैसा ही वचन आज की आज चालू है। आप ऐसा मत सोचिए कि रोज सुबह आके प्रभु को सब बोलना पड़ता है। उसने एक बार बोल दिया, हो गया। कोई आमीन तो बोलिए। उसने एक बार बोल दिया, हो गया।
ये आपके जीवन में इसको क्लेम करना है, इसके सामर्थ्य को आपके जीवन में महसूस करना है, तो आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि प्रभु ने बोल दिया इसलिए हो गया है, अब दूसरा कुछ होना नहीं है। इट इज अलाइव, इट इज पावरफुल, और वो बहुत एक्यूरेट है। आपको ऐसा वचन को लेके ऐसे भेजना नहीं पड़ेगा। क्या आपने किसी के लिए प्रार्थना किया तो हम कभी कभी प्रार्थना में प्रभु के वचन को एक्यूरेट डिस्टेंस में पहुंचे, कभी कभी बोले नाम गलत हो गया, अभी और किसी के ऊपर चला गया प्रार्थना। ऐसा टेंशन हुआ आपको? किसी का नाम विवेक था और आपने विनोद बोल दिया, बोले हाय हाय हाय। प्रभु को मालूम है ना, ये कभी हमेशा याद कर लेने का कि योशुआ ने ऐसे कहा कि सूरज रुक जा, चांद रुक जा, और हम सब खुश हो जाते। क्या है कितना पावरफुल से योशुआ, पावरफुल था प्रभु में, लेकिन चांद और सूरज को नहीं रोका उसने, पृथ्वी को रोका। समझ में आया? चांद सूरज को नहीं रोका उसने, पृथ्वी को रोका, पृथ्वी को रोक दिया। ऐसा बाइबल कहता है, प्रभु में वो सामर्थ्य। प्रभु का वचन कुछ भी कर सकता है, वो आज भी वही सामर्थ्य के साथ जिंदा हमारे बीच में है। let's read the next one. Okay, what is it? So it is effective as on the day it was spoken. जिस दिन वो बोला गया था, जिस बात के लिए बोला गया था, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मूसा के लिए बोला था, ये तो अब्राहम के लिए बोला था, ये तो योशुआ के लिए बोला था, और ये तो बर्तिमाई के लिए बोला था, लेकिन बोला कौन था? हेलो, बोला कौन था? आदि में जो वचन था वो बोला। तो वो जब बोला तो बोला, तब जो सामर्थ है उसके शब्दों में, वो सामर्थ आज भी बरकरार है। जो हम जब मरते हैं तब कुछ बोल जाते हैं तो वो सदियों तक पीढ़ियों को सताता है। समझ रहे हो? कुछ लोग ऐसे विल लिख देते हैं कि मोटा छोकरा कहे अपन नहीं, बद्ध डबल डबल ट्रिपल नाना नापी दो। तो उसने वो बोल दिया, ये नहीं, उसका असर कितने पीढ़ियों तक चलता है। हम एक जगह देख रहे थे बैरामपुरा में, तो बोले जगह अच्छा है, लेकिन 4 भाई है, झगड़ रहे अंदर अंदर। तो मैंने बोला यार किसी से तो बात करवा लो। बोले एक ही भाई है बॉम्बे में, उससे बात कर सकते हो आप, लेकिन उसने ठान के रखा है बाकी तीनों से बात नहीं करेगा। जब तक 3 सामने से आके माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम। मैं बोला यानी प्रोजेक्ट करने से पहले हमको पहले दूसरा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। बोले भाइयों का मेल मिलाप। कहाँ थे? प्रभु ने जिसके लिए भी वो कहा, क्योंकि प्रभु ने कहा है, उसका ताकत और सामर्थ सीमित नहीं है। वो आज भी उसी सामर्थ के साथ जिंदा है और हमारे सामने है। वो बर्तिमाई के लिए कहा होगा तो इसलिए कहा कि उसको मालूम है कि बहुत सारे बर्तिमाई आगे आने वाले हैं, बहुत सारे जरूरतमंद लोग आगे आने वाले हैं। मैं बोल के रख देता हूं, जिसको चाहिए इसमें से आके। हेलो, ओके, आइजिया 55 वर्स 11। या उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। तो प्रभु अपने वचन के बारे में बोलता है, जो मेरे मुख से निकलता है क्या होगा? वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। व्यर्थ ठहर कर लौटेगा नहीं, यानी प्रभु जब जब वचन भेजता है तो उसके मन में वो बूमरैंग जैसे भेज रहा है। बूमरैंग समझते हो? जो ऐसे हवा में डालते हैं, ऐसे घूम के बहुत दूर तक जाके। प्रभु का वचन बूमरैंग है, वो भेजता है और वो वचन उसके पास वापस आएगा। जैसे वचन वापस आएगा तो प्रभु उससे रिपोर्ट लेगा, कहां कहां जाके आया, किसके किसके जीवन में काम करके आया। हेलो, सुन रहे हो आप लोग? पढ़िए आगे। परंतु जो मेरी इच्छा है हाँ, उसे वह पूरा करेगा। जो मेरी इच्छा है उसने व्यक्त कर दिया उसके वचन में, और वो वचन भेजता है। जो मेरी इच्छा है उसको पूरा करके लौट के आएगा। वो हमारे जैसा नहीं है कि कोई रास्ते में भेजा तो अरे भूल ही गयो,
अरे पेला भाई नता, अरे रही क्यों, हमको कोई काम दो तो हमसे रह जाता है, लेकिन प्रभु का वचन उसके काम को पूरा कर कर ही वापस आता है। पढ़िए बहन जी, क्या भाई साहब, क्या सॉरी। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हाँ, वो काम संपूर्ण करेगा, कंप्लीट करेगा, फिनिश द वर्क। तो उसको प्रभु ने जो वचन बोला है, भेजा, ये जो प्रभु का वचन है, जीवित है, प्रबल है, चौकीदार से काटता है, गहराई तक चेतता है, मेरे भावनाओं को परखता है, विचारों को जांचता है करके हम डिक्लेयर कर रहे हैं। वो किस उद्देश्य से निकला है, किस दिशा में निकला है, और कितनी चौखाई से अपने काम को पूरा करके आएगा, उसका ऐलान एलिय्याह नबी करता है। इसको भेज दिया तो इसका उद्देश्य पक्का है, इसका दिशा पक्का है, और इसका लौटना, काम को सफल पूरा करके लौटना। तो हर वचन जो प्रभु का है वो एक मिशन पे। एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज ऑन अ मिशन टू डू समथिंग ऑन द अर्थ। हेलो हेलो, सबको ऐसा लग रहा है ये फैंटेसी सुन रहे हैं, मार्वल वर्ल्ड में आ गए। वर्क्स ऑफ द लॉर्ड आर मार्वेलस। जॉन 6:63 हमने जो पढ़ा, कैन यू रीड दैट अगेन? प्रभु प्रभु कहता है कि जो शब्द मैंने तुमसे कहे वो आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ, शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और वो वे आत्मा जीवन भी है। वो जीवन है, उसमें भलाई है, उसमें अच्छाई है, क्योंकि वो आत्मा है, उसमें हर तरह की भलाई है, और वो आज भी वैसे के वैसे ही है। और यही वचन से उसने सारे सृष्टि को संभाल कर रखा है। उसके बारे में यीशु कहता है मत्ती 24:35 में, क्या कहता है? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी। कितनी बड़ी बात बोली। ये आकाश और ये पृथ्वी, जिसमें हम 100 बार जमीन, 500 बार जमीन, ये सब खरीदने के लिए इधर उधर भाग भाग करते हैं, प्रभु का वचन कहता है ये सब टल जाएगा। एक दिन पत्रस के पत्र में लिखा है कि ये सब जल जाएगा, ये सब प्रभु जला देगा। जो संभाल संभाल के अपने लॉकर के अंदर रखा है ना, बोले जहां पर पति का नजर ना पहुंचे, चोर का नजर ना पहुंचे, ये सब क्या होगा? क्या होगा? सब जल जाएगा। इसलिए संभाल संभाल कर रखो, ताकि संभल संभल कर जले। क्या बात है, आधा अर्ज किया है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरा ये वचन कभी टलेगा? इसका मतलब है कि वचन आपके इर्द गिर्द मंडरा रहा है। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। प्रभु का वचन हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहा है। इट इज hovering around us, buzzing around us। जैसे ये बिल्डिंग में हर सॉकेट में करंट है, ये बल्ब में करंट आ रहा है इसलिए बल्ब जल रहा है, लेकिन उस स्पीकर में भी करंट नहीं जा रहा है इसलिए उसमें से आवाज नहीं आ रहा है। कुछ लाइटें यहाँ पर होगी, जैसे ये लाइट है आगे मेरी तरफ, लाइट उसके धार तक है, लेकिन एक मैं स्विच चालू करूंगा तो लाइट आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये बिल्डिंग में जहां जहां पर इलेक्ट्रिक के वायर है वहां सब क्या है? करंट है कि नहीं? जहां जहां वायर है वहां सब करंट है, लेकिन वहां सब लाइट नहीं है। जहां जहां बल्ब लगे हैं वहां सब इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन अभी तक लाइट आया नहीं है। लेकिन अभी अंदर जाके कोई स्विच चालू करेंगे तो ये सारे लाइट चालू हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही है, प्रभु का वचन हमारे चारों ओर ऐसे मंडरा रहा है कि भाई वेटिंग टू हैपन, कि निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ आएगी। वो होने के लिए तैयार है, ऐसा वेट कर रहा है, पर आपके जीवन में आया नहीं है अभी तक, कोई स्विच चालू हुआ नहीं है। ओके, सो लेट मी गो एट क्विकली बिकॉज़ आई हैव समथिंग वेरी एक्साइटिंग। तो जैसे घने बादल आसमान में जा रहे हैं ना, अभी तो ये साल में तो इतने बादल गए, बारिश बंद ही नहीं हो रहा है। क्या हो गया मैडम?
हाँ, ये आ गया घर। बादल ऐसे कई बार ऐसे हमको लगता है आज बारिश होगा होगा होगा, और पेपर वाले भी बोलते हैं आज बहुत बारिश होगा, लेकिन बारिश बादल सब ऐसे हंस हंस के चले जाते हैं, बरोड़ा में जाके गिरते हैं। ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है ना, हम सोचते हैं बहुत बारिश होगा लेकिन कुछ नहीं होता है। इस दिन बोलता है बरोड़ा में बारिश होगा, उस दिन अहमदाबाद में बारिश होता है। तो ये सब हो रहा है क्यों? क्योंकि बादल भी कोई एक माहौल का वेट करता है। क्योंकि वो घने या काले बादल है उसका मतलब नहीं कि वो बरसेंगे। उसके लिए प्रेशर, टेम्परेचर, विंड का स्पीड, नीचे पेड़ पौधे है कि नहीं, सब कुछ मायने रखता है। सब चीजें सही हो जाएगी तो बारिश गिरेगा। तो प्रभु का वचन जीवित है, प्रबल है, चौकेदार से काटता है, लेकिन आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। वो केवल इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने स्विच चालू नहीं किया है। और वो स्विच चालू इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी सामने जो व्यक्ति है उस पर जो भरोसा करना चाहिए वो पूरी तरह से आप भरोसा कर नहीं पाए हैं, उसको पूरी तरह समझ नहीं पाए। जैसे आग है तो ईंधन है और पूरे संसार में ऑक्सीजन है, तो आग के लिए सिर्फ अब एक स्पार्क चाहिए, छोटा सा एक स्पार्क दे दोगे आग लग जाएगी। तो आपके अंदर एक स्पार्क की जरूरत है, या समझो लाइट है। तो अभी ये बिल्डिंग चारों तरफ से बंद है इसलिए सूरज की रोशनी अंदर आ नहीं रही है, लेकिन आप दरवाजा खोलोगे रोशनी अंदर। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हेलो, ये प्रभु का वचन जो उसने आदि में बोल दिया, या पिछले 1600 या ये बाइबल के 1600 सालों में जो बोला है, वो सब आज भी ऐसे मंडरा रहे हमारे चारों ओर। जैसे मधुमक्खी जो है ना, वो फूल के चारों ओर मंडराता है और देखता है कि वो आके ऐसे सूंघ के देखता है कि फूल के अंदर जो उसको निकालना है मध, वो सही है कि नहीं। वो सारे फूल को नहीं चूसता है, वो आके चेक करता है किसको चूसे। तो ये सारे वचन आपके चारों ओर मंडरा रहे, वेट कर रहे हैं कि कैसे कब। जैसे रेडियो का वेव है, रेडियो चालू है, एफएम चालू है। अभी अभी ये रूम के अंदर एफएम है, लेकिन ट्यूनिंग करोगे तो एफएम बजना शुरू हो जाएगा। क्या बोलेंगे? रेडियो मिर्ची क्या है, 98 है? रेडियो सिटी है 91.1, 98 पॉइंट। जल्दी से बाजू वाले को पास्टर ने तो एफएम भी खबर છે, पर पास्टर सांभळता નથી। ओके, ठीक है, जल्दी आगे बढ़ता हूँ। तो कैसे ये वचन को कैसे टैप करें, कैसे हम टैप करें, हु कैन टैप इन? तो इसलिए ये विश्वास, प्रभु पर जो विश्वास है ना, वो विश्वास इसलिए बहुत अहम हो जाता है। विश्वास के द्वारा ही आप ये वचन, ये जीवित वचन को आप टैप कर सकते हैं। ये जो आपके चारों ओर ऐसे है, उसको आपको ऐसे लेना है आपके अंदर, तो उसके लिए विश्वास चाहिए। और वो विश्वास कोई सोच या विचार के ऊपर नहीं है, वो इंसान, वो व्यक्तित्व के ऊपर है जो उसके पीछे है। उस पर जब आपको विश्वास होगा और आपको पता है कि उसने जो बोला है वो आज भी जीवित है, आज भी है, उतना ही शक्तिमान है जितना आदि में उसने जब कहा प्रकाश हो। जब आप विश्वास करोगे तो ये आपके लिए सच हो सकता है। यू आर, विश्वास करके आप प्रभु की बात में एग्री कर रहे हो कि हाँ प्रभु, मैं एग्री कर रहा हूं, मेरे घुटने झुका रहा हूं कि तू जो कहता है उसमें मैं सहमत हूं। विश्वास से हम हमारे दिल के, मन के दरवाजे को खोल रहे हैं ताकि हम प्रभु या उसकी बातों से हम कनेक्ट करें। विश्वास के द्वारा हम उन चीजों को एक्टिवेट नहीं करते, हम उसको अपने जीवन में प्रवेश देते हैं। कई बार सोचते हैं कि एक्टिवेट द वर्ड विथ योर फेथ। फेथ से कोई वर्ड को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन पहले से एक्टिव है, पहले से लाइव वायर है। वो 11,000 या 22,000 या 44,000 वोल्ट से आ रहा है, वो घूम रहा है। आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली विश्वास से, जैसे वो स्विच चालू करते हैं या जैसे दरवाजा खोलते हैं या एक छोटा सा स्पार्क देते हैं, वैसे हमको करना है। तो फेथ इज मेकिंग स्पेस फॉर गॉड, प्रभु को अनुमति देना हमारे जीवन में। कर ले भाई जो करना है।
अब प्रभु जब हमारे जीवन में कुछ करने आता है तो वो अपने समय में और अपने तरीके से आता है, और कई बार वो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें तो क्या क्या अच्छा नहीं लगता है। हम में से किसी को एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है? हेलो, अरे कुछ जवाब तो दो। आपका मुंह देख के तो लगता है कि एक्सरसाइज पसंद है, लेकिन आपका शरीर देख के जरा भी नहीं लगता है। एक्सरसाइज पसंद है? तो अभी मेरे को मेरे थेरापिस्ट ने बोला है कि भाई, क्या उसका नाम भूल गया मैं, पवन मुक्त आसन करने का है। सोच को ज्यादा घास मत दो। तो पवन मुक्त आसन 1 मिनट तक करने का। तो 10-20 सेकंड के बाद ऐसा लगता है कि तेल पीने जाए, बोले कोई आसन वासन करना नहीं है। तो टाइमर लगाता हूं मैं, 60 सेकंड का टाइमर लगाता हूँ, 60 सेकंड्स का, तो काउंट डाउन करता है। तो जब ऐसा 30 के आजू बाजू आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे और 30 सेकंड, अभी आधे रास्ते ही पहुंचे। समझ रहे हो, इतना मुश्किल है, लेकिन वो करने से फायदा है। मैं और दीपा चलने जाते थे लॉ गार्डन, वो सोच के आती थी कि मैं 6 राउंड करूंगी, मैं सोच के आता था कि 3 या 4। लेकिन वो करते करते ऐसा लगता है कि आज बहुत है। बहुत सारा रीजन है, आज जल्दी ऑफिस जाना है, कल रात को मैं लेट सोया था, परसों मैंने 7 राउंड लिए थे। सारे सो जाते, बोले कल मैं छुट्टी है तो ज्यादा चल लूंगा। छुट्टी के दिन कोई अच्छा काम होता है? होता है? लेकिन फिर भी कल चल लूंगा, इसलिए आज कम चलता हूं। हम कोई भी अच्छा काम हो, उसमें हम बहाने ढूंढते, और फिर हम प्रभु को प्रवेश दे रहे हैं हमारे जीवन में। वो अच्छा करने आ रहा है। बाजू वाले को कहो कि परेशानी तो होगी, आसान नहीं। प्रभु उसके डायमेंशन में आता है, उसके मापदंडों को लेकर आता है, उसके समय पे काम करता है। तो विश्वास जब आप करते हो तो प्रभु को आप प्रवेश दे, दैट इज ओनली वे कि ये जो वचन के अंदर जो सामर्थ उसने छुपा कर रखा है, उसको आपके जीवन में क्रियाशील होने का एक ही तरीका है, विश्वास से आप इसकी तरफ देखना शुरू करो, और इसके पीछे जो परमेश्वर है उसके बारे में आप समझो, और उससे एग्री हो जाओ। और आपको विश्वास करना पड़ेगा, तो आपकी परिस्थिति कई बार आपको ये करने नहीं देगी। कई बार चीजें एकदम खत्म हो चुकी होती है, इट इज फिनिश्ड, आपको लगेगा ये खत्म है, तो तभी तो चाहिए प्रभु का विश्वास। क्योंकि जहां कुछ नहीं है, वहां पर कुछ करने वाला कौन है? हालेलुया। जहां पर आशा का कोई कारण ही ना हो, जहां सब कुछ, हमें आज कह रहे थे कि राख से निकलकर आशा है आई। जहां संसार चैप्टर क्लोज करता है, तब भी ये विश्वास जिंदा है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर वो है जिसने जहां कुछ नहीं था उससे सारी सृष्टि को बनाया। तो हम अभी अभी सोचते कभी कभी कि यार प्रभु ने थोड़ा तो रॉ मटेरियल आपको पड़े, कि भाई 5 रोटली ने 2 माछली तो आप भी पड़े, तो 5000 ने खवड़ा है। लगता है ना ऐसा कि थोड़ू આપણું कैपिटल तो होવું જોઈએ, પછી बाकी बोरो કરી લઈશું। वो खाली कि आप निकम में बैठे ना रहो, इसके लिए प्रभु ने कहा है। प्रभु वो है जिसने कुछ नहीं था वहां से सब कुछ बनाया, तो वो हवा में से भी रोटी बना सकता है। सुन रहे हो? तो उसने तब किया था, आज भी कर सकता है। तो इसलिए ऐसा सोचने का जरूरत नहीं कि हाँ प्रभु, हम कभी कभी दशमांश से देते, हमारी मूडी दशमांश ना कुछ प्रभु ते की तुझे 30 गुना 60 गुना 100 गुना। ये है पॉजिटिव थिंकिंग, वर्ड पावर, विल पावर, कि टाइट इसलिए दे रहे कि बढ़ के लौट के आए। प्रभु कोई बैंक में नहीं नाखतो, तारा बैंक में नाखो। पर प्रभु को आपकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए,
और आपका परिस्थिति में कोई आशा ना हो, कुछ भी ना दिखता हो, तब सही समय है प्रभु के पास जाने का। जहाँ कुछ नहीं, वहां पे प्रभु खड़ा करेगा। हालेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु ऐसा है। और उसके वचन में वही सारी बातें लिखी कि जहाँ कई नथिन त्या हूं वो करीस। कई बार मरी हुई चीजों को देखकर हम डर जाते हैं कि आनो तो टाइम पति क्यों गया, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, कंपनी मेरा बंद। तो प्रभु का वचन आशा देता है कि मरी हुई चीजों में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौत से जिंदा हुआ यीशुआ। मरे हुए लाजर को या मरे हुए नैन की विधवा के बेटे को या याइरूस की बेटी को सब किसने खड़ा किया? तो ना कुछ रॉ मटेरियल नहीं है तो टेंशन नहीं है, कुछ मरा हुआ पड़ा है तो भी टेंशन। सुन रहे हो? हम तो इससे भी छोटे में डर जाते। तो आप क्या परिस्थिति के सामने हो, उसके सामने आप क्या रख रहे हो, आप सोचिए। भरोसा रखिए प्रभु पर। ऐसा मत सोचना कि हर बार आप क्लेम करोगे तो सब कुछ प्रभु आपके हिसाब से, कायनात आपकी तरफ नहीं मुड़ेगा, प्रभु की इच्छा की तरफ आपको मुड़ना पड़ेगा। प्रभु के वचन में सामर्थ्य तो अभी भी है। एक खाली फिलोसफी नहीं झाड़ रहे, अनुभव करके बोल रहे ना। जहां पे कुछ नहीं था वहां पर ये वचन का ऐलान कर करके चीजों को होते देखा है। हालेलुया। जब रास्ते बंद थे तब प्रभु ने रास्ते खोले। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की गवाही है कि हाँ, मुझे मालूम है कि प्रभु ने अगर बोला है तो प्रभु करेगा। प्रभु विश्वासी है। ओके, प्रभु को कोई प्रोसेस नहीं चाहिए, पद्धति नहीं चाहिए। जहां पर कोई प्रोसेस नहीं, पद्धति नहीं, वहां रास्ता वो बनाएगा। मरुस्थल में भी रास्ता वो बनाएगा। हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसा होगा, क्या तो प्रभु करेगा। तो उसको कोई प्रोसेस नहीं चाहिए, उसके शब्द को कोई प्रोसेस नहीं चाहिए। और परिस्थिति के हिसाब से प्रभु का वचन चेंज नहीं होता है, प्रभु के वचन के हिसाब से परिस्थिति चेंज होता है। ये आप भरोसा रखिए। कौन है कुछ लोग जिन्होंने ये सामर्थ को समझा, प्रभु के वचन की सामर्थ को समझा? अब्राहम ने, है ना, जब उसको कुछ नहीं था, उसके सामने कुछ नहीं था देखने के लिए। हमारे पास तो इतनी सारी कहानियां हैं, ये पढ़कर भी हम निराश घूमते। पूरा बाइबल पढ़कर भी हम निराश, सुबह उठते हैं सब मुंह लटका के घूमते। बोले यार, लाइफ में कोई जीवन कोई मतलब थी। अब्राहम के बारे में सोचिए, ना बाइबल, ना कुछ भी, ना कहानी, ना कुछ। उसको खाली एक वचन मिला, उसने विश्वास किया। रोमी 4 पढ़िए, रोमी 4 उसका 18, 19, 20। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशा में आशा रखकर उसने विश्वास किया। जब उसकी परिस्थितियां निराश थी, उसके पास एक शब्द था। किसी ने उससे कहा था कि जितने आकाश में तारे हैं, जितने रेत में कण है, उतने तेरे वंशज होंगे। परिस्थितियां बोल रही थी कि तू बुढ़ा हो गया, तेरी पत्नी भी बुढ़ी हो गई, वो बांझ हो गई, वो अभी नई बच्चे पैदा कर सकती, वो मर गई है, उसका प्राप्ति, उसकी फलवंतता खत्म हो चुकी है। तब भी उस निराशा में भी अब्राहम ने प्रभु पर आशा रखा कि प्रभु कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे कि मेरी परिस्थिति कैसी भी हो, हूँ घबरावानो नहीं, डरवानो नहीं, कान के प्रभु मेरे साथ। कम ऑन, ठोको छाती। यस, गॉड इज विद। उसका सामर्थ, उसका शक्ति, उसका वचन, वो जैसा था वैसा मेरे साथ है। पढ़िए जरा रोमन्स 4, 18, 19, 20। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा देखकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं, कोई निराशा नहीं, उस शब्द पर पूरा भरोसा, क्योंकि उसको मालूम था कि उसका बुलाने वाला कौन है। हालेलुया। रोज सुबह उठ के आपको चारों तरफ ऐसे संजोग दिखेंगे कि कोई आशा का कारण नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मुड़ के देखने का कि मेरे साथ कौन है। हालेलुया। जब कुछ नहीं है वहां पर सब कुछ करने वाला, मरे हुए में से जिंदा करने वाला खुदा मेरे साथ है, मुझे कोई चिंता नहीं। वो सत्य बोलता है, उसका मतलब है कि वो भविष्य को जानता है।
आप कभी कभी गलती करके सोचते हो कि यार वो भूल थी गई, तो आपको ऐसा लगता है कि प्रभु भी सरप्राइज बैठा है शौक में कि यार मैंने आने तेड़िया आने बोलाव्या आने मैं उद्धार आपीने जो હવે આ શું કરીને बैठो છે। हाँ, कितने लोग प्रभु को शौक या सरप्राइज दे सकते हो? प्रभु हमारे अंत को पहले से जानता है, हमें बुलाने से पहले हमारे अंत को वो जानता है, इसलिए हम उसको शौक नहीं दे पाएंगे। उसको मालूम है कि हमें कब क्या कैसी जरूरत है, and he is there for that, he will never leave us। मरियम, लूका उसका 1 और उसका 38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। कन्या है, शायद 16 साल की है, और उससे कुछ बात कहा जा रहा है कि भी तू गर्भवती होगी। अब उसको समझ में भी नहीं आ रहा है, उसने कभी ऐसा सुना भी नहीं। उसने कहा कि मेरा तो शादी भी नहीं हुआ है, मेरा तो यूसुफ से कोई रिश्ता भी नहीं है। बोले तू होगी, तू गर्भवती होगी, तो क्या बोलती हो? मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो जाए। तूने कहा तो मैं गर्भवती हो गई। अपने में कौन है ऐसा जो बोल सकता है? उसने ऐसा बोला ना, इसलिए यीशु पैदा हुआ। उन्हें और कोई मिल जाता, लेकिन आप समझिए कि उसके जरिए से, उसके उस विश्वास के जरिए से आज हम उद्धार के रास्ते पे चल रहे हैं, केवल उस शब्द पे, क्योंकि उनको भरोसा था कि जिसने बोला है वो कर सकता है। इसके लिए फिजिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री का होना जरूरी नहीं है, उसने बोला तो हो जाएगा। हालेलुया। ओके, और फिर जो सेंचुरियन, मत्ती 8 और उसका 8। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हाँ, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर पे आए, इसलिए परंतु केवल मुख से कह दे तू खाली आवाज कर तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तू खाली आवाज कर मेरा सेवक जो मीलों दूर है। हेलो, इतना विश्वास है क्या हमको? इतना विश्वास है क्या? करिए विश्वास। प्रभु का वचन आज भी उतना ही जीवित और शक्तिशाली और सामर्थ्य है। जब आप अलग अलग परिस्थितियों में होते हो तो मैं चाहता हूं कि आप प्रभु के वचन को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैसे टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके सामने कमी है, घटी है, आपके पास कुछ है नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि आगे भविष्य में होगा क्या, मेरे साथ होगा क्या, तो हम फॉर एग्जाम्पल की एक ऐसा वचन देखते हैं, फिलिपी। सो देयर आर लॉट ऑफ वर्सेस, आई वांट यू टू पिक अप एंड रीड क्विकली। ओके, फिलिपियंस 4 वर्स 19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। ओके, सब लोग खोलना, बाइबल खोलना सब लोग प्लीज। विशाल, ओके, बाइबल खोलना, सब बाइबल खोलना, बाइबल लेके आना, तभी आप सीरियस स्टूडेंट हो, नहीं तो सिर्फ हमको यहाँ पे आप उल्लू बना रहे हो। क्या लिखा है? फिलिपी 4 उसका 19। देखिए, जब आपके जीवन में कोई भी कमी या घटी हो, तो मैं कुछ एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि आप कैसे विश्वास को क्रिया में ला सकते हो। प्रभु का वचन कैसे आपके जीवन में सत्य हो सकता है। प्रभु ने जो आपके लिए रख छोड़ा है, ये जो रोते रोते घूमते हैं ना पूरा दिन, आशा ही रोके रोते, अरे शू थसे मारू, शू थसे, ऐसा जीने के लिए नहीं बुलाया आपको। आशा से भरपूर होकर, खुशी से, प्रभु का वचन कहता है कि आनंदित रहो प्रभु में। अरे नथी रीजन, नथी मारा जीवन में એવું कोई कारण के आनंदित रहूं, अरे ढूंढना पड़ेगा। है वो मंडरा रहा है आपके चारों ओर, लेकिन आपको उसको खींचना होगा, तो स्विच चालू करना होगा, स्पार्क प्लग लगाना होगा। क्या है? वापस पढ़िए जरा, स्फुटता से पढ़िए, क्लियर होकर पढ़िए, चलिए पढ़िए। मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। कैसे पूरा करेगा? महिमा से। उस पता नहीं इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि जैसे उसकी महिमा में वो कैसा धनी है, उसके अनुसार वो तुम्हारी घटी को पूरा करेगा। तुम्हारे घटी के अनुसार नहीं। प्रभु मने 200 रुपया आपजे,
तो आपका जरूरत बच्चों का ही है, लेकिन प्रभु को मालूम है कि इसको कैसे पूरा करना है। हेलो, आपको पता होना चाहिए कि सामने कौन है। जब हमको एक लाइट बल्ब का जरूरत होता है तो हम अमेज़न पे जाते हैं और फिर सोचते हैं कि 6 वॉट लो, 9 वॉट लो, 12 वॉट लो। फिर हम उसका भाव चेक करते हैं। चाहिए होता है 12 वॉट, लेकिन छिल्ले फिर 9 वॉट लेके बैठ जाते हैं। सुन रहे हो? सुन रहे हो? क्यों? क्योंकि वो 85 रुपए का है और ये 60, वो दूसरा वाला 120 रुपए का है। फिर 9 वॉट में बैठ के हम ऐसे आंखें नंबर सब लगा के बैठे रहते। लेकिन जब हमको लाइट देना था ना, तो प्रभु ने क्या किया पता है? क्या किया? सूरज का वोल्टेज मालूम है आपको? सूरज का वोल्टेज मालूम है? इतना सारा वोट चाहिए क्या हमको? इतना वोट चाहिए क्या? लेकिन दिया कि नहीं? हेलो, उससे खाली अभी सिर्फ जो हमको रोशनी नहीं मिलती, उससे हम अभी सब कुछ चलाते हैं। हमारा खाना पीना उससे बनता, सब कुछ उससे हो जाता है। आप समझ पा रहे हो कि प्रभु की तरफ से जो आता है उसकी महिमा के धन के अनुसार आता है। तो आपको विश्वास करके लेना पड़ेगा कि प्रभु कौन है जिससे आप मांग रहे हो। कि प्रभु तो आप ही सकते, मल से के नहीं कह वांतो नहीं। हेलो, शद्रक मेशक जैसे सीखना पड़ेगा। हम आग में घुस रहे, बचे तो हालेलुया, नहीं बचे तो भी हालेलुया। और विश्वास मेरा प्रभु पर है। हम ऐसा नहीं कर पाते। हम बोले कि तू करी अपने, तो विश्वास करिस। पर प्रभु आज भी ऐसा ही है, वो महिमा के धन के अनुसार देगा। जल्दी से मैथ्यू 6:31, 32, 33 कल पढ़े थे हम। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना हाँ, कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, पिएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे। क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हाँ, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हाँ, इसलिए इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये सब, दूसरे ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, ये सब छोटी मोटी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, ऐसा लिखा है। ये हमारे लिए बड़ी वस्तु है। रोटी, कपड़ा, मकान, हमारा लाइफ का प्रोजेक्ट है। तो बोलता है तुम राज्य और धार्मिकता को ढूंढो, ये सब चुल्लू बुल्लू सब चीजें तुमको मिल जाएगी, मिल जाएगी। इसका चिंता क्यों करते? रीड साम्स 37:25। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। विश्वास कर सकते हो ये? हेलो, अरे ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे पावर पैक्ड ऐसे बॉम्ब पड़े अंदर। इसलिए बोलते बाइबल पढ़ो, इसलिए नहीं कि भाई हमको इधर पूछना है और सर्वे लेना है। ये सब आपके लिए रख छोड़ा है। और उसको उसे उठाने का जब तंगी आए ना, जब आप में जीवन में कमजोरी आए, कमी आए, घटी आए, ये उठाओ। प्रभु तेरा वचन तो कहता है, मुझे भरोसा है कि तू ऐसे ही करेगा, क्योंकि वचन आज मेरे लिए भी वही है। हालेलुया। ऐसा कबूल करना सीखो। ओके, जब आप डरे हुए हो तब क्या? आइज़ाया 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर। अब ये प्रभु हमसे कहता है मत डर, मैं तेरे, हमारे लिए कहा है, आइज़ाया नबी के समय में कहा है, लेकिन हमारे लिए कहा है, मैं तेरे, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। हाँ, फिर इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, जो सबसे पहले हम करते हैं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर। हाँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिनी हाथ से ओ, मैं तुझे संभाले रहूंगा। अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे, इससे ज्यादा तसल्ली क्या चाहिए हमको? दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। भरोसा करना चाहिए। जब डर लगता हो ना, जब सुरक्षा की जरूरत हो,
claim these verses. Psalm 91 पढ़ते ही है. Read Deuteronomy 31:8. व्यवस्था विवरण 31 उसका 8. और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, हाँ. वह तेरे संग रहेगा हाँ. और न तो तुझे धोखा देगा हाँ. और न छोड़ देगा, ना छोड़ेगा. इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। तो विश्वास होगा ना तो ये सब होगा. तुम्हारा मन कच्चा कभी ऐसा सब हो रहा है तभी बोलने का मन है विश्वास से. कच्चा नहीं होता है, डर नहीं लगता है, पूरा पूरा भरोसा है. ये मेरे को भरोसा है कि मेरे वंश को टूटते हुए मैं नहीं देखूंगा. मुझे भरोसा है. क्लेम करने का मेरा प्रभु है. मेरा प्रभु तो वाका चूका चाल्या પછી ना था. जो मनमानी करते रहो और फिर ये सब क्लेम करो तो नहीं चले. वो दूसरा स्टोरी है. लेकिन आपके लिए ये उपलब्ध है. आप बीमार हो, आप स्ट्रेस में हो, तो भजन संहिता 107 और उसका 20. वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है हाँ. और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है. वचन के द्वारा वो मुझे चंगा करता है. प्रभु का वचन है जो जीवन देता है, चंगा करता है. Isaiah 53:5. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हाँ. वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया. 3 John 1:2. बहुत सारे वचन है. हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति करता रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे. मेन वर्सेस बोलते जाता हूँ. जब आप कंफ्यूज्ड हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या रास्ता ले. नीति वचन 3 और उसका 5 और 6. तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. वो निकालेगा मार्ग. वो तेरे हर स्टेप को, तेरे हर कदम को वो ऑर्डर करेगा. ये प्रभु का वचन है, ये प्रॉमिस है उसका. जब आप अकेले हो, वीक महसूस कर रहे हो, so can you read Philippians 4:7, Psalms 34:8. Yeah, Philippians 4:7. तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी. Psalms 34:18. यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है. यस, सब वचन है. जल्दी से ये और कितने सारे वचन आपको पढ़ लेना चाहिए. वचन का इस्तेमाल प्रार्थना में करना चाहिए. जब प्रार्थना करते हो तो ये वचन खोलो, सामने रखो. एक वचन पढ़ा तो ऐसा नहीं है. हम कभी कभी सोचते हैं कि बाइबल બધું વાંચી લીધા પછી જ प्रार्थना कराए. ये दोनों मिक्स नहीं हो सकते. खिचड़ी ना कराए. ऐसा कोई सोचता है? ऐसा कोई सोचता है? तो आप बाइबल पढ़ते पढ़ते रुक जाओ, फिर प्रे कर सकते हो, फिर वापस बाइबल पढ़ सकते हो. पता है ना आपको? आप कर सकते हो. ऐसा करिए. वचन देखा, आपको लगता है कि ये मुझसे बात कर रहा है, ये मेरे लिए है, तो जल्दी से क्लेम करिए, जल्दी से स्विच चालू करिए, जल्दी से स्पार्क लगाइए, जल्दी से वचन को आपके लिए सही कर दीजिए. ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत हारा हुआ हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारी बातें जो मुझे दबा रही है. Isaiah 54:7. क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, हाँ. परंतु अब बड़ी दया के कारण मैं तुझे फिर रख लूंगा. क्षण बन के लिए छोड़ दिया था, तब तुम्हें ऐसा लगा कि तुम हार जाओगे. जैसे आज अच्छू ने कहा ना, पढ़िए ना Exodus 14:14. अच्छू आप फेमस हो. अच्छू हाँ हाँ बोल रहे हैं, मैं फेमस हूँ. Exodus 14:14 क्या है? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो. इसलिए तुम चुपचाप रहो. ये वर्ष इतना फेमस हो गया क्योंकि जेमेमा रोड्रिक्स ने यही वर्ष अपने इंटरव्यू में बोला. कितनों को मालूम जेमेमा रोड्रिक्स कौन है? अभी सब जानते हैं क्योंकि सब रील में अब हो रहा है. सारे मसीह लोग खुश हो गए, सब वही रील डालते जा रहे हैं. बोले कोई एक में तो है दम कि बोले कुछ प्रभु के बारे में. और उसने कहा कि वो जब हारने जैसी हो गई थी तो मैं मैच नहीं देख रहा था, लेकिन मैं स्कोर बोर्ड देख रहा था. तो मैंने देखा कि लगभग 15-20 मिनट तक जेमिमा रोड्रिक्स सिर्फ 85 के स्कोर पे फिक्स है. उसका रन बढ़ ही नहीं रहा है. उसके सामने जो आ रहा है वो सब खेल रहे, लेकिन वो खेल नहीं रही है.
तो मैं सोचा इसको हो क्या गया, 85 तक तो बहुत स्पीड में आ गई कालेब के जैसे, लेकिन उससे आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। फिर उसने इंटरव्यू में कहा कि मैं इतनी थक गई थी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं छोड़ के चली जाऊं मैदान से, लेकिन मेरे दोस्त, तब मेरे मन में ये शब्द आया, बी स्टिल बिकॉज आई विल फाइट फॉर यू। वो 2-3 बार आउट होते बच गई। वो बोलती है कि प्रभु ने ही मुझे बचाया। आई जस्ट रिमेन स्टिल। थोड़ी देर मैंने रिचा को बोला, दीप्ति को बोला, तुम लोग खेलो, मैं खड़ी हूं यहाँ पे, मैं मोर्चा संभाल रही हूँ। तो जब रिचा घोष या कोई नहीं, दीप्ति शर्मा आउट होती है तो जाते जाते कह जाती है, कोई नहीं, तू मैच जीत के आना। और वो जीत के आई, क्योंकि उसने उस क्षण में भी क्लेम किया, क्या प्रभु क्रिकेट मैच में इंटरेस्टेड है? हाँ, वुमेन्स वर्ल्ड कप में, वो भी मेंस में तो समझ सकते। जहां आपको जरूरत हो वहां के लिए ये सब वचन आपके लिए ही रख छोड़ा है, पर आपको विश्वास होना चाहिए। इसलिए जैसे ही माइक मिला ना, वो कहते हैं कि आई वॉन्ट टू थैंक माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सबसे पहले वो बोलने का हिम्मत और अंदर वो कन्विक्शन होना चाहिए कि ये हुआ कैसे, मेरे जीवन में हुआ कैसे। मैं आज यहाँ खड़ा हूं तो केवल इसलिए क्योंकि यीशु ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मैं बहुत पढ़ा हूँ, इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ, MBA पढ़ा हूँ, उसके बाद भी पढ़ाई छोड़ा नहीं, लेकिन मेरा वो पढ़ाई कोई काम में नहीं आया। प्रभु पर जो विश्वास रखा उसने मुझे बचाया। खराब से खराब परिस्थिति के अंदर से वही मुझे बाहर लेकर आया, है ना। तो रीड हबक्कुक 3:17-18, इससे हम खत्म करते हैं। वी विल सिंग हालेलुया, रेज अ हालेलुया। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगेंगे, जलपाई के वृक्ष के केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, सब कुछ नेगेटिव, सब कुछ नहीं होगा, कुछ सब खत्म, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। तो भी, सब बोलिए तो भी, जोर से बोलिए तो भी मैं यहोवा में आनंदित रहूंगा। हालेलुया। तो आप जब हम ये गीत गाने जा रहे, रेज हालेलुया, अभी हम गा रहे थे, हम गाए हालेलुया, ठीक है। उसके अंदर कुछ ऐलान है, सब प्रभु के वचन के आधार पर है। ये गीत ही नहीं, इसके बाद भी आज से लेकर मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वचन की तरफ का आपका जो नजरिया है ना, इसको बदले। ऐसा ना सोचे कि 2000 साल पहले लिखा हुआ किताब है जो हमारे लिए रख छोड़ा है, वो आज भी इतना ही जिंदा है और आपके लिए उपलब्ध है। आपको सिर्फ इसमें टैप करना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वचन कब आपके काम के लिए उसने रख छोड़ा है। लेट्स रिजॉइस इन द लॉर्ड फॉर दैट पावर, दैट प्रोविजन दैट गॉड हैज मेड। प्रभु ने हमारे लिए जो प्रबंध किया उसके लिए, प्रभु के लिए हम उत्सव मनाया। अपने स्थानों में खड़े हो जाए सबकी सब, हम गाएंगे हालेलुया विरोधियों के बीच में। मैं गाऊं हालेलुया विरोधियों के बीच में, ऊंची आवाज से मैं गाऊं हालेलुया, विश्वास से ज्यादा बढ़कर मैं गाऊं हालेलुया। ये गीत मेरा शस्त्र है, मैं गाऊं हालेलुया। स्वर्ग भी मेरे और है, गाए गाओ
मैं चाहता हूं कि जहां पर आप खड़े हो वहां पर आपके उन परिस्थितियों को याद करें जिसकी वजह से आप लड़ाई लड़ रहे हो, जिसके अंदर आप फंसे हुए हो। उन सारे संजोग या उन सारे वारदातों के बीच में अगर आप हो तो आप उसे याद करें, और आज आपके सामने अगर कोई प्रभु का वचन आया जिसने आपको छुआ है तो उसको क्लेम करें कि प्रभु मुझ में योग्यता नहीं, मैं इतना धर्मी नहीं कि ये वचन मेरे लिए कार्य करे, लेकिन मुझे तुझ पर विश्वास है। तू सच्चा है, तू खरा है, तू भला है, और तेरा दिल मेरे लिए है। तूने अपने जान को मेरे लिए बहाया, तो तेरे वचन के द्वारा सारे प्रबंध भी तूने मेरे लिए रख छोड़े। प्रभु जी, तेरे हस्तक्षेप को मेरे जीवन में मांगता हूँ। चाहता हूँ कि आप कबूल करें, प्रभु से कहें, प्रभु आपकी जो भी परिस्थिति हो, पता नहीं आपके नौकरी में हो, आपके घर में हो, आपके बच्चों को लेकर हो, आपके स्वास्थ्य को लेकर हो, आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, ऐसी बात है जो सबको पता है, पता नहीं आपके जीवन में ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर आप झूंझ रहे हो, लेकिन प्रभु नहीं चाहता है कि ये चीज़ें आपकी खुशी को मार जाए। कुछ समय के लिए प्रभु ने कहा कि मैं शांत हो गया था, लेकिन ऐसा मत सोचना कि तुम्हें हारने के लिए मैंने छोड़ दिया है। मेरे दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा, मेरे दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। हमारे परेशानी में उतर कर आने वाला हमारा परमेश्वर है, और उसने वचनों को हमारे लिए इसलिए दिया है ताकि हम जय जय के मोर्चे में बढ़े। और इसलिए बुलंद आवाज के साथ मैं चाहता हूं कि आप ऊंची आवाज ना, आपकी जितनी आवाज, कैन वी गो वन नोट हाई ऑन दिस? व्हिच स्केल इज दिस? हाँ, कैन यू गो टू E or F or something? Yeah, G? Okay, let's go to G. Yeah, let's go G. क्योंकि we are going to shout, हम आवाज करने जा रहे हैं। ये सबसे आप चिंता मत करना। मैं तुम्हें D बजाना बजाओ, G बजाना बजाओ, मैं चिल्लाने वाला हूँ। बोलिए, मैं गाऊं हालेलुया विरोधियों के बीच में, मैं गाऊं हालेलुया विश्वास ज्यादा बढ़कर, मैं गाऊं हालेलुया, ये गीत मेरा शस्त्र है, मैं गाऊं हालेलुया, वो स्वर्ग मेरे और है। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा ऊंचा तेरे महिमा के गीत, रात से निकल कर आशा है आई, मौत है हारी, जिंदा यीशुआ। मैं तूफानों के बीच, ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा के गीत, रात से निकल कर आशा है आई, मौत है हारी, जिंदा यीशुआ। मैं गाऊं हालेलुया अपनी पूरी जान से, मैं गाऊं हालेलुया
है आई, मौत है हारी, जिंदा है शुआ। मैं गाऊं हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया। हजारों जुबानें तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे ये जमीन, तुझसे आसमान, जग का तुम्हारे प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। अभी हम ऐलान करेंगे, शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। सबसे ऊंची आवाज में शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू तेरी पवित्रता और तेरे सामर्थ्य में हम सबके जीवनों में इन वचनों के द्वारा तू हो जा हुजूर। प्रभु जी, तेरी उपस्थिति, तेरी सामर्थ्य, तेरा अधिकार, तेरी भलाई, हालेलुया, हम सब हमारे जीवनों में निरंतर महसूस करते जाएं। जयवंत से भी बढ़कर हम जिएंगे, जय के मोर्चे में हम चलेंगे। हमारे खिलाफ उठने वाला कोई भी शस्त्र कार्यशील नहीं होगा। हम हमारे शत्रुओं को कुचलेंगे, वो हमारी तरफ कुंज करे तो भी। हालेलुया। हजार एक तरफ
और 10,000 दूसरी तरफ, क्योंकि तेरे वचन में और तेरी उपस्थिति में वो सामर्थ्य है। प्रभु जी, ये हमारे जीवनों में ये सत्य बन जाए खुदा। ऐसा ना हो कि हमारे वचन, हमारे बाइबल हमारे कमरों में धूल खा के पड़ा रहे, इसमें जो सामर्थ है वो हमारे जीवनों में जिंदा हो जाए। हमारे कबूलियत में प्रभु जी हमारे वर्ड पावर इसके पावर हो, हमारा माइंड पावर इससे प्रेरित हो, हमारा विल पावर इससे बने, क्योंकि तेरे शब्द आत्मा और जीवन है। प्रभु जी, हर व्यक्ति अपने परिस्थितियों के ऊपर बोलेगा और उस पर वो हासिल करेगा। वो जो कोई परिस्थिति में है प्रभु जी, वो राह नहीं देखेगा कि कोई मीटिंग में जाए और कोई बड़ा प्रचारक उनके लिए प्रार्थना करे। वो राह नहीं देखेगा कि पास्टर को वो फोन करे। वो खोलेगा अपना वचन, निकालेगा उन वादों को और अपने जीवन में उन वादों को कबूल करेगा। उसकी परिस्थितियां उसके खिलाफ बोलती होगी, लेकिन वो कहेगा, अब्राहम के खुदा, मरियम के खुदा, सूबेदार के खुदा, तेरे बोलने से हो जाएगा। मैं निश्चिंत रहूंगा, निराशा में भी आशा से भरपूर होकर बढ़ूंगा। हालेलुया। अंधियारे में रोशनी लाने वाले खुदा, तेरे हाथों में हम अपने आप को सौंपते, हम अपने आप को फेंक देते खुदा। हम खुद को तेरे बाहों में फेंकते हैं। तेरे बाजुओं में वो बल है कि तू हमें संभाल लेगा। तेरे दिल में वो प्यार है कि तू हमारी देखरेख करेगा, और तेरे इरादों में वो नेकी है कि हमारे भविष्य को तू संभाल लेगा। सब कोई तेरे हाथों में सुरक्षित, ऐसा विश्वास करते हुए यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को रखता हूं। आमीन।